सो हियर इज़ द क्विक अपडेट गाइस। तो आज ब्लॉग नहीं आया है और आज का जो लॉस है, आज जो लॉस हुआ है 15,000 का लॉस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और व्लॉग हम नहीं डाल पाया। आज उसका जो मेन रीज़न है वो है कि एग्जीक्यूशन ट्रेड में बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। आज ट्रेड लेने के बाद लेते वक्त बड़ा एग्जीक्यूशन मिस्टेक हुआ है और ये मिस्टेक मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो इससे आपको सीखने को मिल सकता है कि अगर आपको भी ऐसे फ्यूचर में जो सॉफ्टवेयर वगैरह या फिर आप अल्गो वगैरह यूज़ करने वाले हो तो वहाँ पे कैसे आपको एक छोटी सी गलती है आपको बहुत खतरे में डाल सकती है। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देखो कि क्या हुआ है। तो हम यूजुअली HFT सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग। बिकॉज हमारी जो क्वांटिटी रहती है वो ज़्यादा है, 10,800। ज़्यादा मतलब क्या है कि निफ्टी अगर में ट्रेड करना है तो आपको 1,800 मतलब 1800 क्वांटिटी आप एक बार में पंच कर सकते हो। अगर 1800 के ऊपर है तो आपको मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे मैन्युअली ऑर्डर पंच करनी पड़ती है। तो एग्जीक्यूशन करते वक्त बहुत टाइम जाता है उसमें। तो इसको एग्जीक्यूशन टाइम को कम करने के लिए आपको ऐसे सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ती है। तो हम भी सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, फॉर एंट्री एग्जीक्यूशन या फिर एग्जिट करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, वन टाइम में हम जितनी मर्जी चाहे क्वांटिटी डाल सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 1800 पे डिवाइड करके सारी जो क्वांटिटी है वो वन गो में वहाँ पे पंच करते हैं। हमें बस एक क्लिक करना होता है, मल्टीपल क्वांटिटी वहाँ पे गिरती है। तो आज क्या हुआ, आज हम थोड़ा अलग जो सॉफ्टवेयर है, मतलब हम और एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने लगे। उसका नाम है कॉपी ट्रेडिंग। कॉपी ट्रेडिंग क्या होता है कि आपके दूसरे अकाउंट पे भी जो हमारा अकाउंट है वो कनेक्ट करता है और फिर जो हम ट्रेड करते हैं वही कॉपी दूसरे अकाउंट पे होता है। तो हमारा एक दूसरा छोटा अकाउंट हम टेस्ट कर रहे थे। तो हमने क्या किया कि छोटे अकाउंट पे 10 लाख का फंड रखा और बड़े अकाउंट जो है हमारा मेन अकाउंट उसमें 1 करोड़ का फंड रखा। तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे अकाउंट 10 लाख का है, बड़ा अकाउंट 1 करोड़। मतलब बड़ा अकाउंट 10 टाइम्स है छोटे अकाउंट का, मतलब मल्टीपल कितना हुआ, 10 का। तो जो कॉपी ट्रेडिंग है उसमें कॉलम होते हैं आपके पास कि आप अगर छोटे अकाउंट पे ट्रेड ले रहे हो और छोटा अकाउंट कॉपी करना चाहिए बड़े अकाउंट को, तो फिर कितने टाइम्स आपको मल्टीप्लायर चाहिए। मतलब मैंने अगर एक क्वांटिटी छोटे अकाउंट पे प्लेस की तो मेरे बड़े अकाउंट में 10 क्वांटिटी प्लेस होनी चाहिए। बिकॉज वहाँ पे 10 टाइम्स बड़ा है मेरा बड़ा अकाउंट। जितना भी बड़ा होगा उतना उतने हिसाब से आपको मल्टीप्लायर सेट करना पड़ता है। मतलब छोटे अकाउंट के लिए 1 और बड़े अकाउंट के लिए 10, ऐसा हमें रेशो सेट करना था। तो ये था, बट क्या हुआ कि वहाँ पे क्वांटिटी और लॉट इसमें फ़र्क होता है। अगर आप निफ्टी में समझो तो क्वांटिटी और लॉट में फ़र्क क्या होता है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्वांटिटी देखो, फिर निफ्टी में कितना है, 40 क्वांटिटी है और ये 40 को मिलाकर एक लॉट बनता है। मतलब एक लॉट इज इक्वल टू 40 क्वांटिटी फॉर फिन निफ्टी। निफ्टी के लिए 50 होती है, बैंक के लिए 15 होती है, सेंसेक्स में 10 और मिड कैप में 75, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो यूजुअली हम कितना 10,800 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। ये है क्वांटिटी। इसको अगर डिवाइड करते हैं 40 से लॉट साइज से तो 270 आता है। मतलब 270 ये मेरा लॉट साइज है। तो 270 लॉट्स हम ट्रेड करते हैं। तो हमारा जो HFT जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्वांटिटी का कॉलम है। तो हमें 10,800 ऐसे क्वांटिटी प्लेस करनी होती है और क्लिक करना होता है, तो ऑटोमेटिकली सारे क्वांटिटी वहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। तो जो कॉपी ट्रेडिंग वाला सॉफ्टवेयर था ना, वहाँ पे क्वांटिटी नहीं लॉट का कॉलम था। तो क्वांटिटी और लॉट में फ़र्क है। तो अगर मैंने क्वांटिटी के सॉरी, अगर मैंने लॉट के कॉलम में क्वांटिटी डाली तो उतने लॉट वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आज सेम मिस्टेक हुई। जो लॉट का कॉलम था उसमें हमने 10,800 क्वांटिटी वहाँ पे पंच कर दी। तो हम समझ रहे ये क्वांटिटी है, मतलब इतनी क्वांटिटी गिरनी चाहिए, बट एक्चुअली में वो लॉट का कॉलम था नए सॉफ्टवेयर में। और उसके वजह से क्या हुआ है, 10,800 लॉट्स इतने गिरे, इससे भी ज़्यादा गिरे। बिकॉज पैनिक में हम एग्जिट करने लगे तो और ज़्यादा गिर गए, बिकॉज डबल क्लिक हो गया, ऐसा कुछ तो हो गया। तो टोटल अराउंड 15,000 के आसपास वहाँ पे लॉट गिरे। फिर निफ्टी में 15,000 लॉट, यानी कैलकुलेट करें तो 6 लाख क्वांटिटी बहुत ही बड़ी है। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको मालूम है, 6 लाख क्वांटिटी आज हमने प्लेस की थी फिर निफ्टी में। 6 लाख क्वांटिटी मतलब होता है 15,000 लॉट्स। तो 15,000 लॉट्स, तो हम यूजुअली ट्रेड करते हैं 270 लॉट्स। तो अराउंड 40 to 45 टाइम्स ज़्यादा वहाँ पे क्वांटिटी गिर गई। तो और एक हम मतलब लकी है कि कुछ मतलब गलत ट्रेड में नहीं गिर गई। बिकॉज क्या है, OTM, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में ये गिर गए। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन पहले हम बाय करते हैं। हमारा जो ट्रेड रहता है यूजुअली ऑप्शन सेलिंग का रहता है, तो हम ऑप्शन सेल करते हैं। तो ऑप्शन सेल करने के लिए मार्जिन लगता है, 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल एक लॉट को लग रहा है। तो उस मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए हम
आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करते हैं, मतलब दूर का ऑप्शन, मतलब 0.4 0.3 ऐसे दूर का ऑप्शन बाय करते हैं, 2-3 स्ट्राइक। तो वैसे ही हम 3 बजे के आसपास दूर का ऑप्शन बाय करने के लिए पहले बाय करते उसके बाद सेल करते। तो बाय करने के लिए हमने जो सॉफ्टवेयर है उस पे 10,800 टाइप किया लॉट के जगह पे। वहां पे हम समझ रहे कि क्वांटिटी, और 10,800 लॉट पे हमने डाल के क्लिक किया तो उसके बाद 10,800 लॉट यहाँ पे पंच हुआ है। लॉट्स मतलब क्वांटिटी अराउंड 6 लाख क्वांटिटी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में प्लेस हुआ है। 0.2 0.3 ऐसे प्राइसिंग चल रहे थे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, तो ये प्लेस हुआ है। तो अगर आप ऑर्डर देखो तो इतनी भयंकर आज ऑर्डर है, ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा अगर आप स्क्रॉल करते हो तो, बिकॉज 6 लाख क्वांटिटी यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में गिर गए। प्राइजेस आप देख सकते हो 0.25 0.25 0.25 0.25 इतने यहाँ पे गिर गए। तो एक्चुअल में क्या है, 6 लाख क्वांटिटी वहां पे गिर गई, तो 6 लाख और प्राइस आप देख रहे हो 0.2 0.3 एसी है। मतलब क्या टोटल जो कॉस्टिंग है बस 1.5 2 लाख 2.5 लाख तक है हमारी जो आज की बाय साइड की ट्रेड है। तो अगर ये जीरो भी होते तो 1.5 2 लाख वहां पे जा सकता था। तो उतना ज़्यादा कुछ बड़ा ये नहीं था, बट ये इतनी क्वांटिटी देखकर हम पैनिक हो गए और हमें कुछ आइडिया नहीं लगा कि ऐसा कैसे हुआ। तो वो पैनिक में इतना ज़्यादा पैनिक हुआ, तो एग्जिट करते वक्त भी क्या हुआ कि हम एट ए टाइम पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं कर सकते। तो पैनिक में हमने वो सॉफ्टवेयर है, हमें लगा कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया, तो हमने सॉफ्टवेयर वहाँ पे शट डाउन कर दिया। और सॉफ्टवेयर पे वहाँ पे ऑल एग्जिट का ऑप्शन रहता है, तो वो शट डाउन करने की वजह से फिर सॉफ्टवेयर बंद हो गया। तो ऑल एग्जिट का ऑप्शन भी हमारे पास नहीं था, तो हमें मैन्युअली वहाँ पे एक एक ऑप्शंस को एग्जिट करना पड़ा। तो आप अगर मैं एग्जिट ऐसे एग्जिट में जाता हूँ तो यहाँ पे बस में वन गो में 1800 का बैच एग्जिट कर सकता हूँ, मतलब 1800 क्वांटिटी। तो आप हिसाब लगा लो, 6 लाख डिवाइड बाय 1800, मतलब अराउंड 333 टाइम्स मुझे ये प्रोसेस करनी पड़ी यहाँ पे एग्जिट, 333 टाइम्स। तो ये बहुत ही गड़बड़ से हम क्विकली कर रहे थे, तो पैनिक था और वहाँ पे आइडिया भी नहीं लग रही थी, तो इतनी बड़ी क्वांटिटी गिर गई। तो टोटल मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ओवरऑल कितना जो हमारा एक्सपोजर इस ट्रेड में था। तो ओवरऑल उतना एक्सपोजर नहीं था बिकॉज आउट ऑफ द मनी था, बट उस वक्त पैनिक में दिमाग चलना थोड़ा कम बंद हो जाता है। तो बहुत सारे पैनिक वहाँ पे क्रिएट हुआ, बट फिर मैन्युअली एग्जिट करते 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 अराउंड 5 से 10 मिनट लगे मैन्युअली एग्जिट करने में। और जो एग्जिट में जो स्लिपेज वगैरह हो रहा है, स्लिपेज मतलब 0.3 का ऑप्शन डाउन हो रहा है, 3 के बाद वो डाउन होता है, डाउन धीरे धीरे जीरो होता है। तो 0.3 का 0.25 0.2 ऐसे 5 5 0.05 कम हो रहा था, तो उसमें अराउंड हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है। तो अराउंड 10-20 हज़ार का कुछ तो ग्रीन चल रहा था सुबह से, वो जाके 15 हज़ार का लॉस वहाँ पे देखने को मिला, और इतनी बड़ी क्वांटिटी है। तो ये आप हिसाब लगा लो ब्रोकरेज हमें कितना देना पड़ेगा। जितना लॉस हुआ है ऑलमोस्ट उससे डबल का ब्रोकरेज आज हमें देना पड़ेगा, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपये का आज यहाँ पे नुकसान देखने को मिला है। बट नंदरलेस, बिकॉज अगर हम जो हमारा रेगुलर ट्रेड करते थे तो वहाँ पे भी आज स्टॉप लॉस का दिन था, बिकॉज जो हमारे बाकी के ट्रेडर्स है उस उन्होंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड और उनको लॉस हुआ है। तो हमारी सिस्टम सेम है, तो अराउंड 0.7 0.8 ऐसे कुछ तो लॉस हुआ है उनको। तो अगर हमारा 1 शेयर का कैपिटल पे देखा जाए तो 70-80 थाउजेंड का वहाँ पे लॉस आज था हमारे को। बट उतना ही लॉस अभी, उससे कम एक्चुअली लॉस यहाँ पे हुआ है, बिकॉज वो एग्जीक्यूशन मिस्टेक हो गई। वो बस हमने एग्जिट किया, बाकी आज ट्रेड कुछ नहीं किया। तो ब्रोकरेज भी ज़्यादा जाएगा बिकॉज ऑर्डर इतने थे, तो अराउंड 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान है। बट एक्चुअल ट्रेड करते थे हम तो वहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता था, तो इसकी वजह से कुछ उतना नहीं लग रहा। बट ऐसी गलती अगर आप एट द मनी ऑप्शंस, मतलब अगर आप ऑप्शन बायर और एट द मनी ऑप्शंस अगर 10 20 30 रुपए वाला जो ऑप्शन है उसमें अगर एंट्री होती इतनी बड़ी क्वांटिटी, तो आप देख लो क्या हो सकता है। ये बस आउट ऑफ द मनी था, इसकी वजह से कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये देख सकते हैं हमारा मनीवर्स का अकाउंट है, तो इस अकाउंट में ये प्रॉब्लम है। और इसका जो वेरीफाइड लिंक है सेंसिबल का, वो ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया है सेंसिबल में जाके। आप हमारे ट्विटर को फॉलो करके देख सकते हो, यहाँ पे भी देखो ऑलरेडी प्लेस्ड है वेरीफाइड PNL। यहाँ पे 15,000 का आज का लॉस ये प्लेस है, और लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो देखो एक छोटी सी गलती, लॉट और क्वांटिटी में फ़र्क होता है। वहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम था, सॉरी लॉट का कॉलम था, और हम पहले सॉफ्टवेयर में क्वांटिटी का कॉलम में क्वांटिटी डालते थे। बस इस जो कॉपी ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें लॉट का कॉलम था और लॉट में हमने क्वांटिटी डाली 10,800। तो जो सॉफ्टवेयर है उसने समझ लिया कि इनको 10,800 क्वांटिटी नहीं, 10,800 लॉट प्लेस करने।
तो उन्होंने 10,800 लॉट प्लेस किए, और इतनी बड़ी लॉट अगर प्लेस होती तो आप सोचो, हमने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि 10,800 लॉट कभी हम पंच करेंगे। तो ये बड़ी आप अचीवमेंट भी कह सकते हो कि लाइफ में हमने एक बार तो इतनी बड़ी क्वांटिटी पंच करके देखी गलती से। बट ये गलती नहीं होनी चाहिए, आगे जाके थोड़ा सा ध्यान देके ही करना चाहिए। छोटे छोटे से मिस्टेक है ना, आपको लॉसेस दे सकते हैं, और फिर वो लॉसेस आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में वहाँ पे आपको दिक्कत दे सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से करो। फाइनेंशियल मार्केट में, ट्रेडिंग में स्मॉल मिस्टेक भी आपको बहुत बड़ी दिक्कत या फिर बहुत बड़ा पेन दे सकता है। कभी कभी आप लकी होके उसमें से अच्छा पॉजिटिव आउटकम भी निकलता है, बट उसमें अगर आपका निगेटिव आउटकम निकलता है या फिर आपका खराब दिन होता है, तो बड़ा नेगेटिव या फिर बड़ा खराब दिन भी जा सकता है, और आपका जो ट्रेडिंग करियर है उसमें थोड़ा सा आपको दंड भी पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से करो ये चीज़ें सारे। ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत ही रिस्की फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, तो पूरा प्रॉपर नॉलेज से ही ट्रेड करना है। और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करो, हमारे प्रीवियस व्लॉग्स भी देखो, एजुकेशनल वीडियोस है वो भी देखो। एंड अगर आपको डाउट्स है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, या फिर हम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आपके डाउट्स सॉल्व करने के लिए रेडी। आप बस एक कमेंट करो और आपका फीडबैक भी दो, और ये वीडियो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। हेल्प हो जाएगी हमें भी, आगे जाके हम एक साथ ग्रो हो जाएंगे, और अच्छे से अलग अलग जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, ट्रेडिंग स्टाइल है, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।